का इस बुलेटिन में मुंबई में महाविकास अघाड़ी सरकार ने एक बार फिर राज्य के बिजली उपभोक्ताओं और आम नागरिकों को बड़ा झटका दिया। बता दें कि ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने घोषणा की थी कि 100 यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं को छूट देंगे, लेकिन वहीं अब ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि हम रियायतें नहीं दे सकते हैं। ऐसे में भाजपा नेता ने ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपील की है कि वे अब राज्य के लोगों को जवाब दें। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र की जनता को जोर का झटका धीरे से दिया, इस प्रकार का निर्णय लिया। घोषणा तो की थी सरकार ने, ऊर्जा मंत्री ने 100 यूनिट तक के कंज्यूम करने वाले ग्राहकों को हम सहूलियत देंगे। जिनको 2-3 महीने का एक साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था, वो भी चढ़े दाम में आया था, उनको कहीं ना कहीं राहत देंगे। दिवाली तक वीज ग्राहकों को कहीं ना कहीं सहूलियत दी जाएगी। ये सभी बातें हवा की बातें चल पड़ी और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तो उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। अब सामान्य जनता कोरोना से पहले ही त्रस्त है और उस समय पर इस प्रकार से चढ़े दाम में आए हुए बिल और उसके भुगतान के लिए दिए हुए सहूलत न देना, इन दोनों कारणों से जनता बहुत त्रस्त है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, आपने अभी जनता को राहत देनी चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसमें निर्णय लीजिए। वहीं महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन का बिजली बिल माफ करने वाले बयान पर उनके गले की हड्डी वो बनता जा रहा है। अब स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार को एक सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर बिजली बिल नहीं माफ हुए तो वो खुद सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ऊर्जा मंत्री नितिन रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई अधिकार नहीं है तो उन्हें खोखले वादे नहीं करने चाहिए। उन्होंने सरकार से पूछा कि कोरोना महामारी के चलते सामान्य नागरिकों की आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो गई है, ऐसे में इन बिजली बिलों का भुगतान वो कैसे करेंगे। वहीं मुंबई से भाजपा विधायक राम कदम को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल राम कदम पालघर के चिटचिड़ौली गांव में हुए 2 साधुओं की हत्या के विरोध में रैली निकालना चाहते थे। मुंबई से शुरू होने वाली इस रैली में वे पालघर जाकर भूख हड़ताल करने वाले थे। इससे पहले ही उन्हें और उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन और कानून व्यवस्था को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। कदम को करीब 1 घंटे खार पुलिस स्टेशन में रखने के बाद छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि पालघर की घटना के बाद भाजपा महाराष्ट्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। हिरासत में लिए जाने से पहले राम कदम ने ट्वीट किया था कि हमें पालघर जाने से महाराष्ट्र सरकार रोक रही है, किस किस आवाज को दबाने की कोशिश करोगे। मेट्रो कारशेड के मुद्दे को लेकर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। मेट्रो कारशेड जो कि मुंबई की आरे कॉलोनी में बनने जा रहा था, वो अब कांजूर मार्ग की खाली जगह पर बनाया जाएगा। इसके निर्माण का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसी मुद्दे पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि इस स्थानांतरण से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। साथ ही मुंबई करों को मेट्रो के लिए अब 5 साल तक का इंतजार करना होगा। वहीं चंद्रपुर में साइबर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल अपराधियों ने चंद्रपुर पुलिस अधीक्षक के नाम से ही फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद नागरिकों से इस फेसबुक आईडी के माध्यम से पैसे की मांग की गई और इस संबंध में विभिन्न कारण बताए गए। जब पुलिस अधीक्षक को घटना के बारे में सूचित किया गया तो ये पता चला कि चंद्रपुर पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने अपराधी के खिलाफ रामनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है और आरोपी की लगातार तलाश की जा रही है। अकाउंट है उसी तरीके का एक फेसबुक अकाउंट तैयार किया गया और इस अकाउंट से जो एसपी चंद्रपुर फेसबुक अकाउंट के फ्रेंड्स हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। जिन लोगों ने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट ली उसमें से कुछ लोगों को गूगल पे के या फिर फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट भेजी गई है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने रामनगर पुलिस स्टेशन में
IT एक्ट के अंतर्गत गुना दाखिल किया है और इसका तपास शुरू है। मैं आपके माध्यम से सब लोगों को वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन फ्रॉड से आप बचे रहिए। जो सतर्कता हम बार बार बताते हैं उसका पालन कीजिए और चंद्रपुर पुलिस को सहकार्य। वहीं मुंबई में आग का तांडव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला दहिसर पूर्व जयानगर इलाके से सामने आया है, जहां पर खाली जगह पर रखे हुए नेट के केबल में भीषण आग लग गई। आग के चलते केबल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। इस हादसे के बाद काफी नुकसान हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात तो ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर फिलहाल नहीं मिली है। परभणी में आंबेडकरी संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले जिले के गंगाखेड़ ब्लॉक में कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब आंबेडकर के बोर्ड को तोड़-फोड़ दिया था और इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी न होने पर पूछताछ करने गए कुछ नागरिकों के खिलाफ धारा 353 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जैसे आक्रोशित आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी के सामने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इलाके में रह रहे गरीब और मजलूम नागरिकों पर पुलिस दबाव बना रही है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर एट्रोसिटी मामले में शामिल आरोपियों को संरक्षण देने की बात कही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो वो गंगाखेड़ शहर बंद कर देंगे। परभणी जिले में गंगाखेड़ प्रकरण में जो जन आक्रोश आंदोलन संविधान बचाओ समिति और MIM के माध्यम से पुकारा गया था, उसको पूरी तरह से अम्बेडकरी विचारधारा रखने वाली सारी संगठनों ने मिलकर जो कामयाब किया है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दलित, मुस्लिम और पिछड़े जात को लेकर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से गंगाखेड़ में दड़पशाही हुई और अन्याय हुआ, हम उस अन्याय के विरुद्ध में ये जन आक्रोश आंदोलन किए हैं। वहीं हाल ही में राज्य सरकार ने समुद्र तट पर छठ पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। इस प्रतिबंध का विरोध करते हुए भाजपा नेता अतुल भात खलकर ने इस कृत्य को हिंदू विरोधी करार दिया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार हिंदू समुदाय के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध करती है। वहीं महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि छठ पूजा के दौरान सार्वजनिक स्थान जैसे कि समुद्र तट पर भीड़ न लगाएं, बल्कि अपने घर के पास ही किसी तालाब या फिर कुएं में इस पर्व को मनाएं। उन्होंने बताया है कि 25 सालों में ये पहली बार होगा कि वो खुद भी जुहू चौपाटी पर छठ पूजा का आयोजन नहीं करेंगे। कोई व्यक्तिगत तौर पर मांग नहीं है। मैं तो पिछले 25 वर्षों से लगातार हर वर्ष जुहू बीच पे जाकर के सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से छठ का आयोजन करता रहा हूं और खुद भी छठ का त्योहार करता रहा हूं अपने परिवार के साथ। लेकिन इस बार जब कोरोना की महामारी और पूरी एक वैश्विक महामारी की जबरदस्त मार पड़ी है, उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में, खासकर मुंबई में, तब मैंने आज एक आह्वान किया है और फैसला किया है कि मैं इस बार जुहू बीच पे नहीं जाना चाहूंगा और मैं नहीं चाहूंगा कि सार्वजनिक रूप से छठ पूजा का आयोजन किया जाए, क्योंकि छठ पूजा के आयोजन में बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और ऐसे में अगर कोरोना का प्रभाव बढ़ा, संक्रमण बढ़ा, तो बिना वजह छठ पूजा को लोग बदनाम कर देंगे। तो पूर्व सांसद संजय निरुपम ने लोगों से अपील की है कि इस बार समुद्र तट पर जाकर पूजा अर्चना ना करें। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में भीड़ लगाना कहीं पर भी उचित नहीं है और जिस तरह से महाराष्ट्र प्रभावित रहा है कोरोना से और खासकर मुंबई रही है, तो ऐसे में लोगों का भीड़ लगाना उचित बिल्कुल भी नहीं है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं।
यवतमाल में लेटर टू पीएम मुहिम के अंतर्गत जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के कृषि विधेयक पर कई सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कृषि विधेयक के जरिए किसानों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पूरे देश में सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी के मामले यवतमाल से ही सामने आते हैं। ऐसे में किसानों की मांग है कि उनके द्वारा भेजे गए खत पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। किसान सभी की ओर से हर महाराष्ट्र में यवतमाल जिले में पूरा 3-4 तालुके में जो पंतप्रधान बलिप्रदा दिनी निमित्त पंतप्रधान साहब को लेटर भेज के कुछ काश्तकार लोगों की जो झूला दुष्काल जाहिर हुआ वाला है वो हेक्टरी 50,000 रुपये मिलना चाहिए, ये उसमें तरतूद है। शेतकरी जो है वो जो तंत्रज्ञान उनको मिलना चाहिए उसमें, और सरसकट जो कर्ज माफी है वो कर्ज माफी होना चाहिए, और जो केंद्र सरकार ने विधेयक जो 3 मंजूर किए थे वो रद्द करना चाहिए, बीज बिल रद्द करना चाहिए। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के शेगांव में संत गजानन महाराज के मंदिर को दर्शन के लिए खोल दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते ये मंदिर पिछले 8 महीनों से बंद था। ऐसे में मंदिर के खुलने से भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही मंदिर खुलते ही भक्तों की भीड़ भी दर्शन के लिए उमड़ पड़ी है। वहीं मंदिर प्रशासन कड़ी निगरानी के साथ साथ खबरदारी लेते हुए नियमावली का पालन भी करवाता हुआ नजर आ रहा है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए लाइव टुडे।